एक राजा का एक विशाल फलों का बागीचा था। उसमें तरह तरह के फल होते थे और उस बागीचा की सारी देखरेख एक किसान अपने परिवार के साथ करता था। वह किसान हर दिन बगीचे के ताजे फल लेकर राजा के राजमहल में जाता था। एक दिन किसान ने पेड़ों पे देखा नारियल, अमरूद, बेर और अंगूर पककर तैयार हो रहे हैं। किसान सोचने लगा, आज कौन सा फल महाराज को अर्पित करूं? फिर उसे लगा अंगूर करने चाहिए क्योंकि वो तैयार हैं। इसलिए उसने अंगूरों की टोकरी भर ली और राजा को देने चल पड़ा। किसान राजमहल में पहुंचा और राजा किसी दूसरे ख्याल में खोया हुआ था और नाराज भी लग रहा था। किसान रोज की तरह मीठे रसीले अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़ी दूर बैठ गया। अब राजा उसी ख्यालों में टोकरी में से अंगूर उठाता, एक खाता और एक खींचकर किसान के माथे पर निशाना साध फेंक देता। राजा का अंगूर जब भी किसान के माथे या शरीर पर लगता था तो किसान कहता था, ईश्वर बड़ा दयालु है। राजा फिर और जोर से अंगूर फेंकता था और किसान फिर वही बात कहता था, ईश्वर बड़ा दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है और प्रत्युत्तर का क्या आ रहा है। वो संभल कर बैठ गया। उसने किसान से कहा, मैं तुम्हें बार बार अंगूर मार रहा हूँ और ये अंगूर तुम्हें लग भी रहे हैं, फिर तुम ये बार बार क्यों कह रहे हो कि ईश्वर बहुत दयालु है? किसान ने नम्रता से बोला, महाराज, बागान में आज नारियल, बेर और अमरूद भी तैयार थे, पर मुझे भान हुआ क्यों ना आज आपके लिए अंगूर ले चलूं। लाने को मैं अमरूद और बेर भी ला सकता था, पर मैं अंगूर लाया। यदि अंगूर की तरह नारियल, बेर या बड़े बड़े अमरूद रखे होते तो आज मेरा क्या हाल होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर बड़ा दयालु है। इसी प्रकार ईश्वर भी हमारी कई मुसीबतों को बहुत हल्का करके हमें उबार लेता है। पर ये तो हम हैं कि नाशुक्रे हैं, जो शुक्र न करते हुए उसे ही गुनहगार ठहरा देते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरा क्या कसूर? आज जो भी फसल हम काट रहे हैं ये दरअसल हमारी हुई बोई हुई है। बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए, और बबूल से अगर आम न मिला तो गुनहगार भी हम नहीं, इसका भी दोष हम किसी और पर मढ़ेंगे। कोई और ना मिला तो ईश्वर तो है ही। आज हमारे पास जो कुछ भी है, अगर वास्तविकता के धरातल पर खड़े होकर देखेंगे तो वास्तव में हम इसके लायक भी नहीं हैं, पर उसके बावजूद मेरे ईश्वर ने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा दिया है और बजाय उसका शुक्र करने के हम उसे हमेशा दोष ही देते रहते हैं। पर वो तो हमारा पिता है, हमारी माता है, किसी भी बात का कभी बुरा नहीं मानता और अपनी नेमतें हम पर बरसाता रहता है। अगर एक बार उसकी बख्शीशों की तरफ देखें तो सारी उम्र के भी शुक्राने कम पड़ेंगे। श्री हरि, श्री हरि।